4 लाइन भूमिका पर सुनिएगा। कैसे मास्टर? सुख अमीरी नहीं, नहीं दुख गरीबी नहीं, अरे साज कर स्वप्न को जीता इंसान है, उसके दिल से पूछो जिसका अरमा जला, जिसका अपना ही अपना ना संतान है, जिंदगी खिल के पतझड़ हुई इस कदर, मानो जीवन को जैसे नजर लग गई। क्या खता गई ये, अरे सोलंकी गया, अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। क्या खता हो गई ये सोलंकी गया, अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। 50 लोग बैठे रहेंगे। नौजवानों, पिकअप के ऊपर बैठने वाले नौजवान और दाएं बाएं रहने वाले लोग, सुनना हो सकता है तो अगले सेमेस्टर में अगर पढ़ रहे होगे तब, और नहीं तो शादी होने के बाद हो गई होगी तब भी। जिंदगी में बहुत बड़ी नसीहतपूर्ण एक बात मिलेगी आपको। मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है और मैं प्रयास करता हूं कुछ नया वर्जन आपके बीच में देते रहूं। ठीक है, नजर बंद करके भी गाऊंगा, 5 लोग सुन लेंगे तो मुझे लगेगा मेरा विरह सार्थक हो गया। बड़ी खूबसूरत विरह में नई गजल है। विष्णु भाई हमारे कंपनी में भी, हमारे विभाग में भी बड़े धूर्त लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं ये हमारा है। आज के 7 साल पहले इस विरह में इस गजल को मैं लाया था। मोहब्बत 35 टुकड़े में हुई, उस विरह में इस गजल को मैं गाया था। हाय अनीस साबरी की गाया था विरह में मैं। कौन गजल हमारे सर? सुनिए गजल। पनीसा बढ़ावा है भैया है कि बढ़ावा हो, बिल्कुल बैठ जाता है, सादा हो गई। हेलो 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 सा टूटे अरे शीशा टूटे गुल मच जाए, गुल का मतलब उर्दू का शब्द है गुल माने शोर, आवाज। अगली लाइन क्या लिखा कवि ने? शीशा टूटे गुल मच जाए और दिल टूटे, अरे दिल टूटे आवाज न आए। सुनिए, कलेजे के भीतर आपके घुसने का प्रयास कर रहा हूं। जो बैठा है पढ़ा लिखा, नहीं पढ़ा लिखा, जो सुन रहे हैं सबको हाथ जोड़ रहा हूं, सुनिएगा। शीशा टूटे गुल मच जाए, अरे दिल टूटे आवाज न आए। सांप डसे तो, अरे सांप डसे तो दोस्त
सुनू। अरे सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। बिरहा में कवि ने भाव लिखा। मित्रों, बिरहा सुनने वाले भाइयों, चाचा दादा तनी सुनिया लोग का लिखलन। अरे जिस माँ बाप को पुत्र सताए, आह से उसके बच ना पाए। अरे बाप जो रूठे माँ ही मनाए, बाप जो रूठे माँ ही मनाए, माँ रूठे तो कौन मनाए, माँ रूठे तो कौन मनाए। अच्छा, हम गावे का जातनी बिरहा बा कैसन, कौने तरह का बिरहा आपसे वादा कैले ही सुनावे के। शुरुआत हमरे बिरहा के हो गई भैया लोग जितने हवा, तनी इत्मीनान से बिरहा के सुनिया लोग। कैसे मास्टर? सपना देखना दुनिया की सच्ची भाषा है, बताती दुनिया ही दुनिया की ये परिभाषा है। कई प्रकार से मानव आशा पिरोता है, सपना माँ बाप का बच्चों में अक्सर होता है। बिरहवा हो कहा को। बिहार प्रांत के जमुई की एक कहानी है, वहीं पर रमा शंकर पर गिरी गिरानी है। इकलौता बेटा प्रेम था सुजाता नारी से, बीमार पत्नी रहती शुगर की बीमारी से। पालन परिवार का करता रिक्शा चला करके, पढ़ाता बेटे को दिन रात वो कमा करके। आइए समझिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उसी तरह बिहार की राजधानी पटना, और बिहार की राजधानी पटना में जब बाबा धाम गई हुई, बाबा धाम के बाद आप जाते हैं बासुकीनाथ, और बासुकीनाथ के बाद जब आप राजगीर जाते हैं, राजगीर विश्व शांति स्तूप, तो रास्ते में ही एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम जमुई बताया गया। वही जमुई से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव, वही गांव का रहे वाला एक परिवार के मालिक का नाम रमाशंकर, रमाशंकर के पत्नी का नाम सुजाता, और रमाशंकर और सुजाता के बीच में एक बेटा पैदा हुआ, जिस बेटा का नाम रमाशंकर और सुजाता ने बड़े प्यार से रखा प्रेम। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जरा बात पर ध्यान दीजिएगा। रमाशंकर की स्थिति ये है कि एक मंडा 1 इंची खेती बाड़ी नहीं खे, रिक्शा चला के अपने बेटा के कौनोगा पालन पोषण करो, पढ़ावो,
दिन भर रिक्शा चलावो, साझी को एक टाइम के पाभरे आलू, 100 ग्राम प्याज, 2 रुपया का करू का तेल, 1 रुपया का मसाला, पाभर चीनी लेके घरे आओ तो वो टाइम का काम चले। लेकिन मन में ये विश्वास था कि अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, तो प्रेम को पढ़ाना चालू किए। प्रेम गांव से प्राइमरी पास किया। रिक्शा चलाने वाले ने अपने बेटा को जूनियर हाई स्कूल पास कराया और रिक्शा चलाने वाले रमाशंकर ने अपने बेटा को गांव के बगल के ही एक विद्यालय से मैट्रिक पास करा दिया। हमने के जगह हाई स्कूल कहले जा, बिहार में ओके मैट्रिक कहल जाला। अब रिक्शा चलाने वाले के मन में था फटी धोती पहन लूंगा लेकिन अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। रिक्शा चलाने वाले ने इंटर के बाद अपने बेटे को बीए कराया। बीए का फुल फॉर्म, बीए को अंग्रेजी में कहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट, बीएससी करा दिया अपने बेटे को। इसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस। रिक्शा चलाने वाला का हिम्मत जवाब देवे जात बा, लेकिन अपने लड़का से पूछलस के बेटा और पढ़बो, तो लड़कवा कहलस कि ए बाबूजी हमके 2-4-6 महीना अब सोचे के टाइम दो तो बताई। बैठल हो लोग ना, गारंटी ना गारंटा देता नहीं कि जब जब मन पड़ी ए बेरी एक राउंड पर बिरहा सुने गई लनी जा, जे सुन ले तब तब ओकरी दिमाग में ही कहानी आई। रिक्शा चलावे वाला का लड़का कहलस कि 6 महीना टाइम दो। अब बाबूजी रिक्शा चलावे लगलन, ई घरे रहे लागल। एक दिन के बाद 2-4-6 महीना के बाद सवेरे में बैठ के भोजन करते रहना, दुआरी पर पुअरा बिछल रहे वही पर। जाड़ा का दिन रिक्शा लेके जाए के बा, अतोले लइकवा आके बैठ गईल। आ कहलस ए बाबूजी एगो बात कही। तो रिक्शा वाला पूछलस कि कह। रिक्शा वाला मतलब ओकर बाप। कह। तो कहलस ए बाबूजी हम आईएएस बनल चाहतनी। सलाम और सैल्यूट है ऐसा रिक्शा चलाने वाले को। एक बार उसके चेहरे पर शिकन नहीं आई कि मैं रिक्शा चला के कैसे अपने बेटे को आईएएस बनाऊंगा। उठ गया, अपने बेटे का बाह पकड़ के खड़ा किया, भौर अखबारी पकड़ ली हलस और कहा ए बाबू एकर पढ़ाई कहाँ पढ़े के पड़ी, देहाती आदमी। तो कहलस कि ए बाबूजी एकर तैयारी करे खातिर, आईएएस बने खातिर हमके पटना जाए के पड़ी। तो कहलस ए बाबू तू पढ़, जितना रुपया लागे हम अपना के बिका जाइब, लेकिन तो के पढ़ाई जरूर। बात तय हो गई। 3 दिन बाद ऑनलाइन 3 दिन बाद ऑनलाइन अपना एडमिशन करा लिया, पीजी ले लिया। पीजी का मतलब जानते हैं? अब सुनिए, अगर बैठे हैं तो कल अपने घर के नौजवानों से पूछिएगा, किसी बिरहिया से पूछेंगे वो कहाँ बताएगा पीजी मतलब क्या है। बहुत बताएगा तो इतना कह देगा पीजी माने पोस्ट ग्रेजुएट। नहीं साहब, पीजी मतलब पेइंग गेस्ट भी होता है। लोग बड़े बड़े शहरों में घर बनवा करके और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कमरा किराया पर देते हैं, जिसे पेइंग गेस्ट बोला जाता है। पीजी ले लिया, कलश हमके पटना जाए के बा, तो बाबूजी कहलत तो के ट्रेने से ना भेजो, बसे से ना भेजो, अपने रिक्शा में बैठो लो, रात भर दिन भर फिर रात भर फिर दिन भर चलना, 125 किलोमीटर ले जाके ओके पहुंचा दिया। रात भर रुकल, सवेरे घरे आवे जाता। तो ले बिरहा में पहला तरज लाग गई। कौन तरज हमार सर? कोनो जरूरी थोड़े बा कि फुहर पातर गाना गा के सुपर हिट होखल जाई। कोनो जरूरी नहीं के भाई त नहीं सुनबो लोग। आफत आ गेल बा बिरहियो नो पयब। 1 मिनट तनी सुनिए लोग। 4 महीना पहले हमार सोनभद्र में बिरहा रहे एगो लेडीज गायिका रहली है सरोज सरगम। सरोज सरगम कई है, एक तो मऊ वाली है, एक बनारस के तरफ की है और एक मिर्जापुर की थी। तो ये तना ना गावे भैया, देवी देवता के तना गारी देव।
यही सोनभद्र में 4 महीना पहले माँ कसम बताओ तो नहीं हम तनिको कुछ कहीं तो लगे प्रमाण देवे, यहाँ का ये प्रमाण वहाँ का ये प्रमाण, रात भर करी आवे। अबे 4 दिन पहले एगो बिरहा गौलसिया में माँ विंध्यवासिनी को मैहर वाली को उल्टा बोल दी है। कंडीशन ही बा कि काल कप्तान पूरा पुलिस फोर्स भेज के बोला के वो गायिका के तो छोड़ा ही, ढोलक हारमोनिया एरी टेरी बोले वाला सबके भेज दिया जेल। अब पता ही चला ना कि 15 बीघा अवैध जमीन खुदे हड़पले रहा वन विभाग का। बोले वो मुकदमा लाग गए, अब जालो वही में गाओ लो भजन कीर्तन। गाना गाने का क्या मतलब है साहब? आप जो कर रहे हैं उसको करिए ना, किसी दूसरे पर दोष क्यों लगाएंगे? आप किसी के धर्म को क्यों आप उल्टा बोलेंगे? हम नामी हो जाए, सुपर हिट हो जाए क्योंकि गरिया के, गलत बात है। किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। बिहार का 2 लड़की है, सुंदर माल्यार्पण करके और 5 प्रेसिडेंट हूं, भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का स्टेट प्रेसिडेंट हूं। दल की जिम्मेदारी आई, मैं दरवाजे पर आकर के मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं जहां था वहां इतना कष्ट में था कि मैं जानता हूं और ईश्वर जानते हैं, सरस्वती से बड़ा चीज मेरे लिए कोई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी भाइयों का प्यार और सम्मान स्नेह है, इसके लिए आभार है। विष्णु रोज दिन दुना रात चौगुना प्रगति करें, सुखी रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। कई 100 रुपयों का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। अब सुना, रिक्शा चला वाला अपने बेटा के पटना पहुंचा के वापस आवता, अतौले फोन का घंटी बाजल है, बिरहा का तरज लागल है। कौन तरज है? बिहार का रहे वाली 2 बहन बढ़िया गाना गा के सुपर हिट हो गई। कौन गीत बा मास्टर? तरज बा मास्टर बजावा तरज। मिलावो तनी गनाना, अरे मिलावो तनी गनहना, ए पाड़े बाबा मिलावो तनी गनहना। ये हमारे माई बहन गावेला लोग द्वार पर बरा दिया जाए, तब अगर अगुआ के पहचान जाई लो तब गाई लो। कैसे गाई लो? अरे अगुआ का दीदी, अरे अगुआ का दीदी हाई घर घुमनी, अगुआ का दीदी हाई घर घुमनी, हाई घर घुमनी, हाई घर घुमनी, हाई घर घुमनी। अगुआ का दीदी हाई घर घुमनी, खोजेली मोट बेलाना, खोजेली मोट बेलाना, ए पाड़े बाबा मिलावा तनी गनहना, ए पाड़े बाबा। सुनिएगा, बिरहा सुनने वाले हमारे पिता तुल्य लोग बैठे हैं, हम उम्र नौजवान भाई बैठे हैं, जरा सुनिएगा। रिक्शा से अपने लड़का के छोड़ के रात भर रुकल रहलो, सवेरे जब जाए लगल तो जो ही लड़का पैर छू के आगे बढ़ल, रिक्शा पर बैठलन, तो बुढ़ऊ के फोन का घंटी बाज गई। फोनवा धैले कहा रहल, पहलवा पुरनिया कमीज पहिरल सा, कुर्तवा के भीतरा पॉकेट रहे, वही में से निकलना फोन नोकिया का 1100 सेट, ये बड़ा थेथर सेट रहे सारे। गिर जाओ सड़की पर तो खोल रही अलगे, बैटरी अलगे, सीम अलगे। अब बिटोर के ओके लगा के चालू कर ले तो भक दे चालू हो जाओ, फिर बात भइल चालू हो जाओ। इतनी घड़ी का तो फोन जितने महंगा बना सो, एक बेर गिर गई तो 20,000 ओकर बनवाई लगाता, चालू हो गई के बिना 20,000 का।
फोन का घंटी बाजल, फोनवा निकाल के आ देखला तो फोनवा के कर रहे, उनके मेहरारू का यानी प्रेम के माई का रिसीव कैला। हेलो, तो कहलस कि आवत नहीं है, तो हाँ आवत नहीं है, तो तनी होखी तो बाबू से बात कराई। प्रेम को बोला के कहला इल्ला तार माई फोन कैले बिया है, सुनवा लोगे साहब। माई फोनवा जो ही प्रेम हलो कहला तो कहलस का हाल चाल बा, गोड़ लगला। प्रेम माई कहलस खुश रहा। कहला ए बेटा हम गवार मेहरारू वही पढ़ल लिखल त ना आई, तो के एगो मंत्र देतनी आईएएस बने गइल वाले न, तो अगर दिमाग में ही राख के पढ़बे कि हमार बाप रिक्शा चलावेला तो कबो आईएएस ना बन पेबे। दिमाग में ही रखी है कि हमके आईएएस बने के बा, दुनिया का कोनो ताकत तो के आईएएस बनने से रोक ना पाई। माई के प्रणाम कैलस, बुढ़ाऊ फोन ले हला। माई को हलस का लइकवा से मिला पानी भर ले रहा, ये पर जब बोली तब ही ठीक कैले रहा। का कहलस, पढ़ा हो मोरे बबुआ, पढ़ा हो मोरे बबुआ, तुहके पढ़ाई, पढ़ा हो मोरे बबुआ। कोरस की आवाज थोड़ा बढ़ाइए, कोरस की आवाज। अरे करब उपवास भले आधा पेट खाई, अरे करब उपवास भले आधा पेट खाई, पढ़ा हो मोरे बबुआ, तुहके पढ़ाई, पढ़ा हो मोरे बबुआ। माँ अपने बेटे से बात की, फोन कट गया। बेटा बाप को फोन दे दिया, बाप रिक्शे पर बैठा और चल दिया। भैया भैया दिन भर चला, रात भर चला, दिन भर चला, आ गया अपने घर। रोज का काम, दिन भर रिक्शा चला, वो 200 रुपया अगर कमा तो 50 रुपया का दोनों व्यक्ति खाती आटा चाल दाऊर खरीद के ले आवा, भोजन बने, 150 बचा के रखो अपने लड़कवा के आईएएस बनावे के बाद। धीरे धीरे 8 महीना का समय व्यतीत हुआ, 9 महीना का समय व्यतीत हुआ, कोचिंग करते करते 1 साल पूरा होने वाला है। और आईएएस बनाने की पहली परीक्षा में वो रिक्शा चलाने वाले का बेटा प्रेम बैठा। आईएएस बनाने की पहली परीक्षा क्या होती है, बिरहिया कोई बताएगा क्या साहब? नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, सुनिए। आईएएस बनने की पहली परीक्षा को कहते हैं प्री परीक्षा। प्री तो हिंदी का शब्द हो गया, प्री को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीलिम्स, और शुद्ध रूप से अगर हिंदी में आ जाएंगे प्रीलिम्स का मतलब, तो उसका मतलब ये होता है प्रारंभिक परीक्षा। प्री परीक्षा को देता है, रिजल्ट आया, होनहार। एक बात जान लीजिए, संघर्ष अभाव में ही होता है। भरल नहीं तो संघर्ष ना हो पाई, भरल नहीं तो संघर्ष हो ही नहीं पाएगा, अभाव में ही संघर्ष होता है। प्री परीक्षा पास किया वो प्रेम, और प्री परीक्षा पास करने के बाद बड़ा खुश बा। फोन मिलौलस अपने बाबूजी के, अब फोनवा मिलौलस, बाबूजी फोन उठौलन, कहलस कि ए बाबूजी आईएएस बने वाला पहला परीक्षा पास कर ले। रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला रहा था, रिक्शा रोक करके उतरा नीचे, जमीन पर मुड़ी पटकलन, ऊपर तकलन, भैया हो ए सरकार, अब तोहने लो दू जानी हो लो, बस बाकी लोग चुप बा, जितना बनाओ तेन उतना बना ले लो, बस। ऊपर तकला, कहला का हो मालिक, रिक्शा चलाओ वाला का लड़का आईएएस बन जाई का। समय बीते लागल, धीरे धीरे प्रेम लगातार वर्क कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है कि मुझे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। बिरहा में तरज बदल गई, कौन तरज हमारा सब?
लागेला ये राजा, अरे नीक लागेला ये राजा, नीक लागेला ये सैया, नीक लागेला है हंस के जो बोलेला, अरे हंस के जो बोलेला सवरिया नु हो बड़ा नीक लागेला है हंस के जो बोलेला, अरे सवरिया नु हो बड़ा नीक लागेला है। अंजाम का निकलल बाबू, पास कैले ना हो बेटा, पास कैले ना हो बेटा, पास कैले ना, खोली लिहले पहिली, खोली लिहले पहिली, अरे दुआरिया न हो तेरी पास कैले ना है, खोली लिहले पहिली, सुनिएगा आप। प्री परीक्षा पास करने के बाद आईएएस बनने की जो परीक्षा होती है, भारत में 2 तरह की परीक्षा होती है, जिसे मेंस कहा जाता है। भारत में 2 तरह की परीक्षा होती है। अब ये बात जो मैं समझा रहा हूं, हम न नाचब न हिलाइब, लेकिन विरह के अंत में इंसान अगर आप होंगे तो कलेजा द्रवित हो जाएगा, सुन करके जाएंगे। सुनिए आप। भारत में 2 तरह की परीक्षा होती है, एक को कहा जाता है यूपीएससी और एक है यूपीपीसीएस। ग्राउंड पर लड़के हैं, दौड़ने वाले, तैयारी करने वाले लड़के हैं। यूपीएससी मतलब यूपीएससी पास करेंगे तो आप भारत के किसी प्रदेश में नौकरी कर लेंगे, और यूपीपीसीएस पास करेंगे तो केवल उत्तर प्रदेश में नौकरी करेंगे। जैसे अभी बीपीएससी का पेपर हुआ बिहार में, मैं तो बधाई देता हूं, फिर मत कहिएगा कि ये राजनीति कर रहा है। मैं तो बधाई दे रहा हूं, बिहार के अंदर केवल 17 महीने डिप्टी सीएम के पद पे रहे आदरणीय तेजस्वी यादव जी। 17 महीने में 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। अभी तालियां मत बजाइए, हाई सुनिए, ये लोग के बजावे के पड़ी। 3 लाख बिहार में सरकारी मास्टर हुए, जिसमें सम्मान तो तब बढ़ा कि 3 लाख में 1.5 लाख लोग उत्तर प्रदेश से जाकर के बिहार में मास्टर हुए। वो जो सरकारी नौकरी बटात रहे अपने की, यहाँ छत बटात रहे, घरे घरे छत बटात रहे। का करे बा, फिर कही दे तो लोग कही जी बोला था राम जी का यहू से बड़हन मंदिर बने भैया, हमनों को भगवान हो, हमनों को माने नहीं जा, हमनों को माई दादा माने ना, हमारे भी आराध्य है। लेकिन अबे सरकार हो जा, जितना जानी पुजारी लोग रखले भी आ, सब जानी लो सरकारी तनख्वाह पवा लोग। हाई हल्लुक पुजारी ने खेला हो जा। बनारस काशी विश्वनाथ के जितने भी पुजारी हैं अभी 20 दिन पहले सरकारी हो गए। तनख्वाह जानते नहीं कितना बा वो लोग का, केहू का 1 लाख से कम नहीं के 1.5 लाख रुपया तनख्वाह। मंदिर का पुजारी 1.5 लाख ले। हमार तुहार बेटा बेटी हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएससी, एमटेक, बीटेक, सीटेक सगरी को के 10,000 रुपया का नौकरी नहीं खे मिलत। नौजवान घूम रहा है सड़क पे, 10,000 रुपए की नौकरी नहीं है। सगरी मर्ग सीटवा लेके मरियादपुर में जो भूजा बेचा था, ओके सगरी मर्ग सीटवा लाके दे दिहला, कौन ला ले ला, आ एकरे बदले में पा भर मूंगफली दे दो तो उठा के फेंक दी। कोई के 1.5 रुपया का बटले बा हमारे खातिर किन के ले आले में बांट के बेच दे, काहे के था पा भर मूंगफली दे 50 रुपया का। अब आइए बिरहा पर, ये कोई विषय नहीं था कहने का, बात पे बात आ गई तो कह दिया। लड़का पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, यूपीएससी का पेपर दिया है, और जब पेपर दिया आज रिजल्ट आए वाला बा,
सब लड़का खाना वाना बना के जो 20 को पेपर दिले रहलो से बैठ के इंतजार करो तलो सा अंतरा में कैसे मास्टर अरे लिस्ट हुई जारी जाम रहल क्लियर अरे इंटरव्यू दिहल तो मन भाई ने हरियार अरे बन गईले ना हो बेटा बन गईले ना हो बेटा बन गईले ना बन गईले बेटा आधी करिया न हो तेरी पास कईले ना है बन गईले बेटा आधी ये राजा साल्ट पीच पीच पे अगर आप चौका छक्का लगा रहे हैं तो ये बड़ी बहादुरी नहीं है। खराब पीच पे बाउंड्री जो मार देता है वो सबसे बड़ा क्रिकेटर होता है। ये अमित है यूपीएससी का पेपर दिया है, आज रिजल्ट आने वाला है। 20 लोग इसके साथ पेपर दिए हैं। 8 बजे रिजल्ट आएगा तब 5 बजे खाना वाना बना के अब बैठ गए सके रिजल्टवा देखले कि बाद भोजन कर ले। भोजन का बनल है खुशी हमसे भी रहा जब गाना भैया कम मत करिए हमसे भी रहा गाना तो बिरहा को पूरा सुनना। 90% लोग धर्मेंद्र सोलंकी को कैप्चर करते हैं बिरहा के। वर्तमान परिस्थिति ये है 90%। मैं जो बोल दिया कल से वो बोलना बिरहा में चालू हो गया। सबका समय है, किसी का आता है जाता है तो केहू कर है अगर खत्म हो गई आज हमनी का चला था तो जौले चला था तौले तो गुंडा ही रहबे करी बिरहा ओकरी बात देखल जाई जइया खत्म होई तइया। अब 20 लड़के बैठ के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। भोजन बना दिए हैं, खाना आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारी देखा तारी जिला का कोनो डीएम होई केहू कप्तान होई चाहे कोई एसडीएम होगा वो और कुछ अच्छा जानता हो या न जानता हो लेकिन खाना बनाना जरूर अच्छा जानता होगा। आप पूछेंगे कैसे? ए खुशी एक गो बर्तन में दाल भात चोखा के बार बना देबू मतलब तीनों ना बना पाइबू तो सुना हम बताओ तनी। जो लड़के इलाहाबाद पढ़ते हैं दिल्ली पढ़ते हैं वो एक गो बर्तन में विष्णु दाल भात चोखा एक बार बना देना सजान तला कैसे कुकर में दाल धो दिया सा एक आदमी के खाए के बाद 2 आदमी के तो 1 पसर दाल पानी एगो छोट लोटा में का करिया सा कि 1 पसर चाउर और वही में ओकरी 1.5 पानी डाल के ओके कपड़ा से बांध के बिचवा में उ रख दिया सा। 4 गो आलू धो के और दलिया की पनिया में डाल के ढक्कन बंद करके 2 गो सीटी लगाई यहाँ से दलियो हो गई भातवो हो गई ललुइयो पाक गई लोही में। हंसी सबे मत। जो लड़का पढ़ता है इलाहाबाद ना वो जानता है कि मेरा बाप धान बेच के गेहूं बेच के मजदूरी करके रुपया भेज रहा है हमको पढ़ाने के लिए। 1-1 पैसे की कीमत समझता है। 8 बजा यूपीएससी का रिजल्ट आया और जब रिजल्ट आया साहब तो रिक्शा चलाने वाले के बेटे का रैंक जानते हैं कितना था? पूरे भारत में 144वां रैंक था। प्रेम आईएएस बन चुका था। वही मेरा राती को लड़का कहला से अपने बाबूजी से बात करो तो कहला 8 बज गए 8:30 दिन भर रिक्शा चलौले होइया हमार बाबूजी थक गइल होइया सुतल होइया अब हम उनसे ए बेरा बात ना करब। लइकवा पकड़ के अखबारी में वो प्रेम के टांग लिया सा ले लिया। पास कर गया। सुबह हुआ
रात भर जागल मान सो सवेरवा तनी 8 बजे ले सूत गई तो ले बाबूजी रिक्शा लेके जा तड़ सवारी मिल गई बिया आ ओई सवरिया के बैठौले हवो आ गर्मी के दिन बा लेके जात हवो बड़ा पसीना से तरबर भइल बना तो ले लइकवा के फोनवा के घंटिया बाजे लागल में जौन धइले रहला तो फोनवा निकलला देखला प्रेम लिखल बा अपने कोड भाषा में उच्ची इंजा के हमारे बेटा का नंबर है चिहू की गई ना जान तला का है जब फोन आवे तो लइकवा कहे बाबूजी 2000 भेजी है बाबूजी 3000 भेजी है बाबूजी 1500 भेजी है कॉपी किने के बा किताब किने के बा अबे दुइये दिन पहले 2500 भेजले रहला फिर चिहू के लगे कहीं हमारे बाबू के पैसा का तो कमी ना हो गई लेकिन क्या करबो बेटा है बाप जानते हैं कौन होता है बैठे हैं तो सुनिए महाराज बाप वो होता है अपने जूता में 4 जगह कांटी मरवा के और मोची से 2 जगह जूता सिलवा करके पहनेगा लेकिन बेटा को अगर भर्ती देखने जाना है तो रेड चीप और कैंपस का जूता खरीद के देगा उसे बाप कहते हैं बाप के नाम पर एक बार तालियां होनी चाहिए साहब अपने पीठी पर बंडी में 70 को बिल मौका होई खेते में जाई बाप तो जोन बनियान पहनले बा क्या बताई हम दावत कर जो कुछ जगह है चल जाता है हरनवा दावत तब तो ठीक रहा समझिए भैया रुक रहे मर्दे अब सुबह हुआ रिक्शा वाला रिक्शा लेकर के जा रहा है और तोले बाबू का फोनवा उठौला कला हो ए प्रेम तब प्रेम कला से बाबूजी बाबूजी हो प्रेम का बाप रमा शंकर कहला बेटा कुछ बोलबो तो कहला समाइया सो गईली हाथ में मरला ब्रेक जोन सवारी बैठल रहे इतना तेज ब्रेक मरला कि कब दे आ गई आगे ओमे कोनो ई बैरिकेडिंग दबा नहीं कब दे ढाई कहला से यार कैसा रिक्शा वाला है साला दिन भर हमारा सुबह का जतरे खराब कर दिया ई और एक सवाल है जोन ब्रेकवा मारला सो में को धागा बनल रहला सो देखले ओखबो सर ना ना बाती का काटल हथियार के चाटल बात के बुझे के चाहिए पहले ओमे धागा ही लपेटल लेला के एंगा ब्रेकवा मार के सरका देले तो ब्रेकवा बनहैले रहे देसी जुगाड़ है अब बंद करके तो लोग गिरलो चाहे ढहलो ए बाबू तू आईएस हो गइलो दूर गया जमीनी पे मुड़ी पटकलस ऊपर तकलन कला का हो भगवान रिक्शा चलाने वाला का बेटा भी आईएस हो सके लखा जोन ढहल बना सर एक सब पसे ई कोनो का झाड़ी ओर के अपन उठला स कहला स काहे के मारल नहीं बूढ़ बा चले गए सब अब मन इनका करबड़ाता पॉकेट में रुपया बा 15 गो जोन बुढ़िया देले बिया के दिन भर अगर कुछ ना मिली तो ऐसे खा पी ली ह उ 15 गो रुपया लेके गइला मिठाई की दुकानी पर का मिली 15 रुपया में बतासा लिया बतासा एगो करिया प्लास्टिक में आ लेके रोडे पर खड़ा हो गइल जे ही आवे तो कहला ए भैया तनी सुनबा तो लोग कहे का हो आ तहिला तनी एगो मिठाई आ त कौना खुशी में आ त हमार लइका आईएस हो गइल डीएम हो गइल कुछ लोग तो ले ले कुछ लोग कहे कर तार छोड़ देल बा सारे गड़बड़ा गइल भाई वाह अब फाटल धोती टूटहा चप्पल जोन बंडी पहले बना बंडी 40 जगह फाटल बा तो स्वाभाविक बा कि लोग देखी तो कही कि या तो ये गलत बोल रहा है नहीं तो डिस्टर्ब हो गया है अब आधा 1 घंटा रहने के बाद रिक्शा चला के घरे आ गई बुढ़िया दुआरी पर खड़ा होकर इंतजार करती है कि आज बेसन का तरकारी बनाई बुढ़ऊ से कहले रहे कि साजी कहिए तो बेसन लेके यही तो तिजहरी में कहा गई निकलल बुढ़िया घर में से कलश कहो तब ये ठीक नहीं खेका कुछ कमाई ना भइल है कि ढेर कमाई हो गई कहला अरे बुढ़िया आज जोन कमाई हमके भइल बा दुनिया में इतना बड़हन कमाई कहियो होइए ना सकेले कलश का भइल
तो ले रक्षवा खड़ा करके धैला भार अकबारी बुढ़िया के कहला बाबू डीएम हो गई। अब गवार मेहरारू धैले वाला भार अकबारी कहला सके लाज नहीं खेला कर लोग आवता जाता है बुढ़ौती में धैले वाला हम खड़ा अब खिचले ले चली गेल घर के भीतर। माई खुश, बाबू खुश। अब बच गई एक परीक्षा, आईएएस बनने की जो अंतिम परीक्षा होती है, हमारो परीक्षा होता है, ओके कहल जाला इंटरव्यू। और इंटरव्यू लिखित नहीं होता है, 8 लोग टेबल पर बैठेंगे, आप अकेले बैठे रहेंगे, मौखिक सवाल पूछा जाएगा, 10 में 9 का जवाब आपने दे दिया, 8 का जवाब दे दिया तो समझिए कि आप पास हो गए। मौखिक यानी इंटरव्यू भी पास कर लिया। और जब पास कर लिया साहब, समय व्यतीत हुआ, जौने दुआरी पर साइकिल ना आवत रहे ना डिस्टर्ब कर लो रहे दे यार का है। जौने दुआरी पर साइकिल ना आवत रहे वो दुआरी पर रोज टाटा सुमो, सफारी, फॉर्च्यूनर, मतलब बढ़ा बढ़न महंग महंग गाड़ी आवे लगल। जब कहे ना आवे तो कोनो बात कहे के ना चाहिए, बिगड़ जाला बात गड़बड़ा। हलू कम लोग बात क्यों कुछ बोलल नहीं है। इंग्लैंड की एक गाड़ी है जिसका नाम है लैंड क्रूजर। इंग्लैंड, हाँ तू तो जनते वाला। अच्छा सर सर सर, इंग्लैंड की गाड़ी है, बेटा रुक जा ना बोलो। इंग्लैंड की एक गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, 2.5 करोड़ से शुरू है इंडिया के पैसे से, जिसका नाम है लैंड क्रूजर। एक दिन हम बतियाओ तो सुन ले वाला हो तो कर नाम है लैंड क्रूजर। अब दोनों आए वाला मंत्रा हटा के बोलबो तो कहीं कह तो चढ़ा दी वही पर हाथ हिला दे कहियो जान खाए कौन चीज जान एगो आई टेबलेट का जन कौन जान के मतलब पेंजान 3 दिन से हुए पेंजान और गाड़ी खाली पेंजाने करे। अब सुनिए थोड़ा सा मौज पानी लेकर के, 2 महीना का छुट्टी मिला है, उसके बाद ट्रेनिंग पे जाने वाला है। प्रेम घर आया, अपनी माई के से कहलस ए माई हम 2-3 दिन रहब, आ 2-3 दिन 5 दिन जो न करे संगवा का लइकवा आईएएस भइल लनस ओकुल के घरे घूम के घरे आ गई। कहलस ए माई अब हम जातनी। अब 6 महीना के बाद हम आई, जब ट्रेनिंग पूरा हो जाई तब। तो जानत लो माई का कहलस ए बाबू तू 2 साल के बाद आई हो, 6 महीना ना, जो ले नौकरिया पक्का ना हो जाई ना तो ले हम मत गौवा में कई को तो गलवा नौकरिया कटहु वाला बना। अब वो माई के समझावे कि इतना पक्का नौकरी हो गई बिया कि अब टांगा चली तो बहु कटाई उठाई ना। चला गया प्रेम, ट्रेनिंग भी पूरा हुआ, हर महीने 10,000, 20,000, 25,000 रुपया घर भेजता था। घर का कंडीशन ही कि वह बाबूजी रिक्शा चलावल बंद कर दिया, लड़का कलेक्टर हो गई, डीएम हो गई, तब रिक्शा थोड़े चल इनहू का सम्मान बढ़ गई। आज जौन पैसवा भेजे में 2 प्राणी के खाए के 20,000 भेजे तो 20,000 में 2-3 हजार 5,000 में काम चल जाओ, 15,000 धैले रहो, ठाट से जिंदगी बीतती है। 6 महीना ले, 6 महीना के बाद हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ और वहां भाजपा की सरकार बन गई। मेरी बात समझिए आप। और पूरे देश से आईएएस अधिकारियों का स्टेट स्तरीय ट्रांसफर हुआ, प्रदेश स्तरीय। तो बिहार कैडर के 12 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया, कहा हरियाणा। और उसी में प्रेम को हरियाणा के अंदर एक जिला है जिसका नाम है जिंद, हरियाणा के जिंद जिले का जिला अधिकारी बना करके भेज दिया। इसको प्रेम को पहली पोस्टिंग हरियाणा के जिंद में हो गई।
अब ये हरियाणा के जिंद में चला गया। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, तब तक प्रेम के पास एक लड़की गई। अब सुनिएगा बिरहा कहाँ मुड़ रहा है। उस लड़की का नाम बिरहा में बताया गया प्रीति महतो। बिहार में एक बिरादरी है जिसका नाम है महतो, प्रीति महतो। और प्रीति महतो कौन थी ये भी बता दूं आपसे। प्रीति महतो इसी के साथ पढ़ती थी, वो भी आईएएस की परीक्षा पास की थी, लेकिन रैंक उसका बहुत ज्यादा था, इसलिए उसको चार्ज अभी कहीं नहीं मिला था। अब प्रीति 1 महीना रही, 2 महीना रही, 4 महीना रही, 6 महीना रही, 8 महीना रही, तब तक ये बिरहा सीधे सीधे वापस यूं टर्न मार दिया और बिरहा में अंतिम तरज लग गई। कौन तरज हमारे साथ अंतिम का हो। एक खुशी सुते इलाहाबाद का रहे वाला 3 गो कलाकार राम कैलाश, हैदर अली और लाल जी लहरी। नया नया ड्राइवर बा, हरनवे धई धई दाबता। उतनी घड़ी ही ना चले, उतनी घड़ी हई चले। बड़ा लहा के लाल जी दत्ता के गावन। कैसे गावन? अरे का जाने देई, अरे का जाने देई शहर वाली कजरा, का जाने देई शहर वाली। हिला हिला पुरनियो खूब लहावा सा। ए हरिकेश यही के तनी सा जब गावा ऊ हैदर अली तब गावन कैसे? अरे आन के पलमुआ के से जई सुतावई, से जई सुतावई। आन के पलमुआ के से जई सुतावई, अपना पलम के बिछाई देली चादर, अपना पलम के बिछाई देली चादर। का जाने देई शहर वाली कजरा, का जाने देई। किया जवन प्रीति प्रेम की लगवा गईल हो अमर भैया लोग। 7 महीना 8 महीना की बात, प्रेम वही प्रीति से वही हरियाणा के जिंद जिला में कोर्ट मैरिज शादी कर लिहलन। न माई बाबू जाने तनन, न नात रिश्तेदार जाने तनन, चला बियाह कर लिहलन। उ तो ठीक, लेकिन प्रेम का नेचर कितना बदल गया। भूल गई ले बेटा, अरे भूल गई ले बेटा माई बाबू का दुखावा, भूल गई ले बेटा। समझे में हरिया के सबसे बड़ा सुखावा, समझे में हरिया के सबसे बड़ा सुखावा। भूल गई ले बेटा माई बाबू का दुखावा। कहानी 80% खत्म है, 20% आपके कलेजा को फाड़ेगा साहब। 8 महीना बीतते बीतते जो प्रेम हर महीने अपने बाप बाप को 20,000 25,000 रुपया भेजता था, अब माई बाबू के कोनो चीज की जरूरत नहीं है। पेट भर जाओ, लड़का सुखी रहे, एकरे बाद चाही का पुरनियन के। अब घरवा पैसवा भेजल का भी प्रेमवा बंद कर दिहलस। तब तक कभी बिरहा में टेरी लिख दिलन। का लिखना मास्टर?
जमाना जमाना कितना नीचे गिर गया, अरे माई बाप से प्यारी हो गई जनाना। माई बाप से प्यारी हो गई जनाना, जमाना कितना नीचे गिर गया। 9 महीने के बाद रुपया भेजना बंद कर दिया। 1 महीना पैसा ना आयल तो बाबू सोचला हमार बेटा अधिकारी है, बड़ा काम हो, कहीं भूला गई लोके, तो पिछल का पैसा जोन बचल ले वही से दाल रोटी चलल। 2रो महीना ना आयल, 3रो महीना ना आयल, अब 4था महीना से फोन लगावा वही नोकिया वाला सेटवा से, तो जो मिलावा अपने लइकवा को फोनवा कहे कि कृपया इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, थोड़ी देर बाद मिलाने की कृपा करें। गंवार आदमी ऊ का जाना तो ना कि फोनवे के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गई। अब धीरे 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 अब 2 चीज होता है, सुनिए, इंसान के पास एक दुख होता है और मजबूरी ये होती है कि दुख होने के बाद भी हम अपना दुख किसी से कह नहीं पाते। दुनिया जाना दिया कि अगर बेटा कलेक्टर बा, डीएम बा, या पॉकेट में 5 गो पैसा नहीं थे, बुढ़िया शुगर की मरीज, बीपी की मरीज, एक दिन के बाद रात का 9:30 बजे तबीयत खराब भइल, जितने तेज बुखार उतना ही तेज शुगर का लेवल बढ़ा, जान भी जा सकती है। 1 रुपया घर में बाना, 2 दिन से उपास भइल बा, बुढ़ऊ फिर वे रिक्शवा निकलना झाड़ के अपने बुढ़िया के रिक्शवा पर लाद दिया, लेके चौराहा पर अइलन। एगो डॉक्टर साहब देखला पहचान गया, अरे तो इसका बेटा तो आईएएस अधिकारी है। कंपाउंडर को भेज करके, नर्सों को भेज करके बुढ़िया को उतरवाते हैं और तत्कालिक इलाज करते हैं। 2-3 घंटा में बुढ़ी रिकवर हुआ, बुढ़िया ठीक भइल। डॉक्टर साहब लाजन पैसा ना मंगला, इनका लड़का डीएम है, मजबूरी में आयल हो, राती को हो सकेला ना हो सकेला, हम कहा पैसा मांगी, आ इनके लगे रहबो ना कल तो देबो ना। लाद के फिर रिक्शा पर अपने पत्नी को लेके आते हैं, घड़ी बजा रही है 12। घर वाला के जो लेटौला तोले तबीयतिया फिर खराब हो गई, बुखार चढ़ गई। अब बुढ़ऊ का कहला कि कॉल चला के अपन गमछिया भे के गार के तनी सा अब बैठ के अपने बुढ़िया के पट्टी करत। मैं एक निजी रिसर्च बताऊं, बात रिसर्च नहीं है लेकिन एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ना बोलिए। शादी होने के बाद पति और पत्नी में जितनी मोहब्बत रहती है ना, उससे 1000 गुना बुढ़ापे में अगर पति पत्नी साथ है तो उन दोनों में मोहब्बत रहती है। मोहब्बत माने खाली लगे सुतले ना भाई, एक दूसरे के सुख और दुख में भागीदार भी मोहब्बत होती है। दुखती रग पर अगर कोई आपके हाथ पकड़ लिया तो समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा सहारा दे दिया। बुढ़ऊ पट्टी करत अलन, तौले बुढ़िया का नींद खुलल तो कलश कहो, अरे मामा फोन ना कैले रहला, माई है देखो। बुढ़ऊ दौड़ल गई ना, एगो काठे का बक्सा बा, वही बक्सवा के खोल के अपने लइकवा का छोट पहलवा लोग का करे, लइकन का फोटो खिंचवा के शीशा में मढ़ा के रखे टांगे, वो फोटोवा लेके अइलन, कुर्तवा से फोटोवा साफ करके बुढ़वा बुढ़िया बांसे के खटिया बा, वही मुड़िया खटिया पको के अपने लइकवा को फोटोवा ताक के रोवतड़न। विरह का ये अंतिम तरह कैसे मास्टर? तरज बा मास्टर बजावत तो खबरों न ले लू अब तो खबरों न ले लू अब तो नंबरों न दे लू हो,
जहिया से शादी भइल, जहिया से शादी भइल, हाल ना पूछेलू हो। खबरो न लेलू अब तो नंबरो न देलू हो। जहिया से शादी भइल हाल ना पूछेलू हो। कबल सतैबू काये जान, कबल सतैबू काये जान, जान जान कहत रहलू सचही में जान भइलू, मुअला पयलू काये जान, अरे मुअला पयलू काये जान। हमारे शिष्य है माही बाबू दोनों रोवत होन, तनी सुनिया लोग बिरहा कहाँ तक जात बा। अरे हलियो न लेला बेटा, हलियो न लेला बेटा, खबरो न लेला हो। बीतल 6 महीना टूटा वहियो ना भेजेला हो। अरे कैसे कहोई है मर परान, माई तमाई होले याद को करो जोरोवे, निकले न तन से परान, निकले न तन से परान। बिरहा की पूरी डॉक्यूमेंट्री यही उतार रहा हूं, एक निवेदन कर रहा हूं। सुना है आपने धर्मेंद्र सोलंकी को, सुन भी रहे हैं। हमसे अच्छा बिरहा हर आदमी गा सकता है और गाता है। हमसे ज्यादा भीड़ में बहुत कम लोग गाते हैं। बिरहा हमसे अच्छा हर कोई गा सकता है, नो डाउट। क्राउड हमसे ज्यादा किसी के पास नहीं मिल सकती है। लेकिन ये लाइन सुनिए, रोवत रोवत दोनों बुढ़वा बुढ़िया सुत गई। लेकिन पेट का आग साहब बहुत बुरा चीज होले। पेट में जलन बा, भूख लगल बा, तबीयत खराब बा, कब नींद लागल केहू नहीं जानत। ए भैया ए चाचा तनी सुनिया लोग, भीम साहिल तौले भड़ 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 केहू केवाड़ी भड़भड़ावता। बुढ़ऊ का नींद टूटल, उठला जाकर के केवड़िया खोलला तो उनके गाँव का रहे वाला एगो लइका नाव जेकर, भैया 5 मिनट और, वो लइकवा का नाम राम शरण यादव। जब बुढ़ऊ के देखलस तो पैर छू के प्रणाम कैलस आ कहलस, ए चाचा का हाल चाल बा, प्रेम ठीक बाला ना, तू हमार संगतिया हमार भाई डीएम साहब ठीक बाला ना, तू ठीक बाला ना, तबीयत ठीक बा ना। अब झलका पड़ल बा, अब वही पे केहू ले जाके नीमक दौर दे, कहे ठीक बा ना। वो हाल चाल पूछा तो ना, बुढ़ऊ के निक नहीं खेला गत। कहला ए बेटा ठीक बा, सब ठीक बा, हम तो से बाद में बतियाई, साझी के यही है। यू टर्न होकर के बुढ़ा आगे बढ़ गया। कितनो खराब पहले घर होके, अगर माटी का घर बा तो चारों ओर से माटी के दीवार बीचे में आवेना जरूर होके। 1 कदम 2 कदम 4 कदम आगे बढ़लन, तब तक राम शरण की नजर ये बुढ़ऊ की एड़िया पर पड़ गई, पैरवा पर। आई बड़े बड़े बेवाई फाटल बा, धोती पीछे से मोटका डोरा से सियल बिया, चप्पल जमन 2 गो बा पैरे में, 2 पवाई कबा। अरे इसका बाप, सॉरी इसका बेटा डीएम है और जो कलेक्टर है उसके बाप की ये दशा। अब वही बुढ़ऊ 10 कदम बढ़ल हला, तो दौड़ के गईला, भैया पकड़ कैसे घुमा लिया। कहला चाचा
तू कुछ हमसे छिपावा तला। ठीक बा, हम तार बेटा ना ही, तोरे बेटा समान तो बानी, तोरे गांव कहीं, तोरे घर कहीं। हकीकत का हमके बतावो, हो सकेला हम तुहार कुछ मदद कर सकी। दुख भी तो बे बतावल जाला जब केहू पूछे वाला होके। केहू पूछे वाला है ना, के तो बताई केहू कैसे। जो पूछलस फाट गई ममता, पकड़ के कन्हवा पर हाथ धैला, लेले देले बैठ गई। भर अखबारी पकड़ के आधा घंटा रोला हो, चुपे ना हो खो। बुढ़िया खटिया पर होती है, यही रोतन। चुप करौला, जब चुप भइलन तब राम शरण पूछलस कि चाचा स्थिति कहा बतावा। कुल बताया कि कैसे मेहनत किया, कैसे रिक्शा चलाया, कैसे बेटे को आईएएस बनाया। 8 महीना हो गई, आज तक तीसरा दिन बा। 2 टाइम खाली रोटी या नून खैली है जा, आज तक खाली पानी पी पी के बितौले बनी जा। घर में एगो आलू ले नहीं खे। अब इतनी बात जब राम शरण सुना, कहा चाचा घबराइए मत, 20 मिनट मुझे मौका दीजिए। बाहर गया, कुछ खाने पीने का सामान लाया, एक डॉक्टर बुलाया और घर पे ही बुढ़िया का इलाज चालू कराया, यानी प्रेम के माँ का, और कुछ खाने पीने की चीज दोनों लोगों को दिया। डॉक्टर साहब 1-2 घंटा में तनी ठीक कर लो माई के, तो डॉक्टर साहब के अपन पैसा वैसा दे के विदा कर दिया। आइए दोनों जानी से कहलस बुढ़ऊ से कि चाचा काल हमार टिकट बा हरियाणा का, हम चाहता नहीं कि हमारे साथे तू हरियाणा चला। तो बुढ़ऊ कहला हम काहे खातिर चलब? तो तू ना, तू और चाची दोनों जानी। तो कहला काहे खातिर? तो कहला सुना, आपका बेटा जहाँ अधिकारी है, डीएम है ना, तो तारे बेटा का जो कार्यालय बा डीएम ऑफिस पूर्व महमूबा। जब ऑफिसवा से निकल जाई तो सड़क पार करके गोल चक्कर बा, जब दाहिने घूमल जाई तो तारे बेटा के ऑफिस के ठीक सामने साझी का 3 बजे से रोज रेड़ी लगा के हम भाजी बेचीला। रेड़ी माने समझ रहे आप लोग? अपने क्या जगह ठेला कहल जाला, बंबई दिल्ली में होके रेड़ी कहल जाला। भाजी माने बुझा तनी सबे, हमने कहल तरकारी बेचतला, बंबई दिल्ली में कहला सब भाजी बेचतला। रेड़ी पर भाजी बेचता हूँ और रोज रोज गाड़ी से जब आपका बेटा निकलता है, मैं तो 8 तक उसके साथ पढ़ा हूँ, जब दाहिने घूमता है वो बाएं बैठे रहता है, अक्सर उसकी नजर पड़ती है, हमको देख के मुस्कुरा देता है और मैं उसके सम्मान में ऐसे कर देता हूँ। लेकिन आज तक कभी हमारी उनसे बात नहीं हुई है। ए चाचा तू चला, हम ताके ले चला, पूछब ए प्रेम जौन बाप रिक्शा चला के तो के आईएएस बनौलस, वो बाप के छोड़ काहे दिए ले? डूबते को तिनके का सहारा। वेटिंग टिकट 2 लिया। देखिए मैं 1% भी गलत नहीं, अननेसेसरी बात नहीं, आज के डेट में भी राह को लाऊंगा। आज के डेट में 1 बज गया तो आज 25 तारीख हो गया। 25 सितंबर सन 2025 को भी राह को लाऊंगा, सुनिएगा आप। 2 वेटिंग टिकट लिया, ट्रेन में बैठाया, रात भर गाड़ी चली, लेके हरियाणा आ गई। अपने के यहाँ रखल, सवेरे नहवा धोवा के भोजन करा के लेके चली आई। एगो ऑटो तय करके बुक करके आईएएस अधिकारी प्रेम के कार्यालय के सामने। घड़ी बजावती है 12:30। अब वही गेट पे दोनों जाने के लेके कबो आगे जाता, कबो घूम के पीछे आवता, कबो आगे जाता। तब तक नजर पड़ी हर कलेक्टर के और हर कप्तान के कार्यालय पर जो सुरक्षा वाले का एक जगह बनी होती है, उसमें एक होता है जिसको कहते हैं संतरी, बंदूक में चाकू लगी रहती है। संतरी देखा तो कहा इधर आओ, किसको ढूंढ रहे हो? तब आई प्रेम, सॉरी राम शरण, तो कलस ए साहब, साहब से ना है दोनों जानी के मिलवावे के बाद है बूढ़ा बूढ़ी के। तो वो घड़ी देखा, कहा 1:45 हो रहा है, 10:30 से 11:30 1 घंटा शाम मिलते हैं, और फिर शाम को 3 बजे से 4 बजे तक मिलते हैं। अब नहीं मिलेंगे, 3 बजे इनको लेके आना, मैं मिलवा दूंगा। कलश के साहब बड़ा जरूरी बा हो, मिलवा देता तो बड़ा कृपा हो जाए।
कहा पागल आदमी हो यार। मैं कहा कि अब टाइम खत्म हो गया, साहब नहीं मिलेंगे, जा यहाँ से, यहाँ खड़ा मत होना। अभी टाइट बोला था रोडवा की ओ बगल बुढ़वा बुढ़िया रहला से बुढ़वा देखा था तो ले बुढ़ऊ चलेला सड़क कहला का भइले बाबू का काहे डांटा तना आ तो कहत ना कि अब भेंट ना होई तो ले बुढ़ऊ कहला ए जाके कह दो, जा 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 कह दो टाइम कि हम निकाल बनी जा, हम निकाल बन जा, जा कह दो हम निकाल बन जा। बोले संतरी का है बुढ़े, दिमाग खराब है तुम्हारा, ये कलेक्टर का ऑफिस है, दिमाग खराब है, बाहर जाओ नहीं तो पुलिस बुला करके भी यहाँ से उठवा करके उधर फेंकवा दूंगा। दिमाग खराब बा, जाके कहू प्रेमवा से कि तोर बाप तो से मिले आइल बना, जाके बोल। अभी संतरी साला पागल कहता रे, सवेरे सवेरे बल्ब फ्यूज कहाँ से आ गया ना सारे पागल देश। मामला गड़बड़ होता देख, ये राम शरण का राय साहब, नाराज मत होइएगा। असल में जो आपके साहब है ना, उनके यही बाप हैं और वो उनकी माँ है। आधा पागल ही रही, सारे पूरा पागल आ गए। ए भाई जब ये बाप है वो माँ है तो सीधे काहे नहीं बात करना रहे, हमके पीछे में का पेड़ लो डाल के। राम शरण कहा साहब कुछ बात ऐसी है कि ये बात नहीं कर सकते सीधे, लगा कि कुछ सच्चाई जरूर है मामला का। देखो मैं मिलवा तो नहीं पाऊंगा अभी 3 बजे के पहले, लेकिन एक काम करो, नाम बताओ, मैं कागज पे नाम नोट करके पर्ची भिजवा रहा हूं, साहब बुलाएंगे तो मैं लेके मिलवा दूंगा। कलम निकाला संतरी, कागज लिया, नाम नोट कर रहा है, रमाशंकर सुजाता। अंदर गया, संतरी का कहा हैसियत बा कि सीधे डीएम को पर्ची दे देगा। हर डीएम और एसडीएम और कप्तान के बगल में एक आदमी बैठता है जो मुंह बोला होता है, स्टोनो बाबू, तो टाइप करते हैं। तो ले जाकर के स्टोनो बाबू को पर्ची दिया, कहा साहब को दे दीजिएगा, साहब कुछ लिख रहे थे और उसी पर ले जाकर के स्टोनो बाबू रख दिया। चश्मा उठा करके एक कलेक्टर देख रहा है, रमाशंकर सुजाता उठ गया अपने कुर्सी से, कहा यह पर्ची कौन लाया? स्टोनो बाबू ने कहा संतरी लाया। कहा बुलाओ संतरी को। अब 2 पुलिस भगे भगे गए, ए संतरी इधर आओ साहब बुला रहे हैं। अभी गन 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 गाय नहीं, का पता कि कहीं नौकरी आज हमारे देखा तो नहीं थी, फंसा दिया तो सारे ही आके हमके देखा। अब कलेक्टर खड़ा है, संतरी आया, पैर पटक के कहा यस सर। कहा ये पर्ची किसने दिया? तो मैंने दिया साहब। तो कहा जिनका नाम लिखे हो ये दोनों लोग कहाँ हैं? तो साहब सड़क के उस पार खड़े हैं। कहा एक काम करो, मेरी गाड़ी निकलवाओ, ड्राइवर को लो और ड्राइवर से गाड़ी चालू करवा के उसी गाड़ी में बैठा दो और मेरे बंगले पर ले चलो जहाँ रिसेप्शन है वहीं बैठाना, और इनसे कह देना कि मैं आ रहा हूँ 20 मिनट में। अब संतरी आया, कहा साहब आपको घर बुलाए हैं वहीं मिलेंगे। माई खुश होती है, बाबूजी खुश होतलन कि 1 साल के बाद आज अपन बेटा के हम देखब, भेजले रही प्रेम के रूप में, आज कलेक्टर के रूप में देखब। ये साहब सरकारी गाड़ी में बैठते हैं, रामो शरण के कहो तना सब बुढ़वा बुढ़िया के आवा तू बैठ, और ये संतरी कह रहा है कि 2 के बाद तीसरा कोई नहीं बैठेगा। राम शरण कहला चाचा हमार चिंता छोड़ा, तीर निशाना पर लग गई बा, तू लोग जा हम दो ले तो लोग के। अब बुढ़वा बुढ़िया बैठलन, ला करके बड़ा बंगला है साहब, डीएम का बंगला छोटा थोड़े होता है, बहुत बड़ा होता है। ला करके रिसेप्शन के पास बैठा दिए। माई कबो कबो उठ ताकतिया, बड़ा सुंदर हमरे बाबू के घर मिलल बा। बाबूजी उठत रहने को धोतिया फाटल बा, देला उठत रहन कि कहीं के देख मत ले कि फाटल धोती बा। तब तक होय 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 सायरन बजाते हुए गाड़ी अंदर प्रवेश करती है। माई बाबू दोनों जानी खड़ा मालूम, लेकिन तू ना मनबो,
लेकिन 15 मिनट के बाद वो अधिकारी घर के अंदर से आता है तो उसके साथ एक खूबसूरत महिला गोरी चिट्ठी उसका कलाई पकड़ा है। गम गम सेंट की खुशबू महक रही है। लेकर के आया, अभी 10 मीटर दूर है बा तो माई उठल दौड़ा लिया रे परे मवा भुला गईले रे ए परे ए बेटा परे मो 3 बेर कइलस तो ले मेहरवा का दे पागल औरत है बुढ़ी, दिमाग खराब है तुम्हारे, बोलने की तमीज है। 3 बेर जब ईट डटलस तो ले बुढ़िया चलन और से कलस हमार दिमाग ठीक करबू तोरी मां की मारे तू झापड़ दिमाग सही हो जाई तुआर। अभी परे मुंह पड़ गई फांसी में की देते ही सास पतो हिम्मत लड़ जा सही यही है। जिस पत्नी को पकड़ के हाथ मिलाया था वही उसकी पत्नी थी प्रीति, जिससे शादी किया था। कलश की तू अंदर चलो, मैं 20 मिनट बाद आऊंगा तो बताऊंगा कि ये लोग हैं कौन। मेरा रुख अंदर भेज जलस आया, माँ खड़ी है ऐसे हाथ फैला करके मेरे आगोश में आ बेटा। बाप खड़ा है लेकिन कहा सुनिए आप लोगों ने यहाँ आकर गलती कर दिया। मैं फोन करने वाला था, आपके रहने की अच्छी व्यवस्था कराया हूँ, खाने की अच्छी व्यवस्था कराया हूँ, दवाई इलाज अच्छा होगा। हम जानते थे आपका कंडीशन क्या है, तब तक आप यहाँ आ गए। बुढ़िया कल स्टॉप हमने के जाइल ना कहा नहीं अच्छी व्यवस्था कराया हूँ। बाबूजी कहते पागल हवे बुढ़िया के, ये अधिकारी है एजा जो ना यहाँ से अंग्रेजी में बतिए यहाँ से ये कर ले करो हल हमने करना पूछ पावल लई हमरे लड़का के बेइज्जती होई के कर बाप अनपढ़ बा माई अनपढ़ बिया तो जहाँ कहत ना वही जा चले के बाबू चल। बाहर निकला, गाड़ी में बैठा, दूसरे गाड़ी में इन लोगों को बिठाया। गाड़ी में बैठा, अपने माँ बाप को भी बैठाया। 2 घंटा गाड़ी चली, ला करके एक 5 मंजिला हवेली बिल्डिंग के पास गाड़ी रुकती है। उतार करके कहा अंदर चलिए। काउंटर पे डायरी रखी हुई है, दस्तखत करता है, अंदर लेके इन करता है। लेकिन उस 5 मंजिले मकान पर एक बोर्ड बना है और बोर्ड पर लिखा है वृद्धा आश्रम। अंदर ले गया, 1 घंटा बैठा, माई बाबू पूछिए नहीं बहुत बहुत आदमी बा। अच्छा भोजन मिला 2 घंटे में, कुछ दवा वगैरह का व्यवस्था कराया और कहा कि आज मैं जा रहा हूं, कल फिर आऊंगा। रात भर के उसे ही लोग बोलते चलत निकलो अपन खाई लो पियो लो सुतल लो। अगले दिन फिर आया, फिर 2 घंटा रहा, फिर चला गया। अब हफ्ते में आ रहा था, 1 महीना बीतत बीतत बुढ़वा जान के न सके केहू का घर ना है, वृद्धा आश्रम है। लेकिन संतुष्ट है कि यहाँ अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छा कपड़ा मिल रहा है, बेटा हमसे रोज मिलने आ रहा है, यही बड़ी बात है। अब समय बीतल हो हमार भैया, बिरहा 99% खत्म, 1% हीर बचली हो। समय बीतल तो धीरे धीरे अब परे में जा आइलो गइल छोड़ दियालस। आज अब आइल गइल छोड़ दियालस तो बुढ़वा बुढ़िया के अब अपने बेटा से उम्मीदों छूट गई। खाए पिए के मिलते बा, बैठे के मिलते बा, कुछ ना चाहिए। एक दिन के बाद बुढ़ऊ खाना खा के देखा है ये असली चीज छिपल है विराम में, मेन पॉइंट तो बाकी है। एक दिन के बाद बुढ़ऊ खाना खा के और रोज का उनका काम रहे कि भोजन कल तो भोजनवा क के आके बुढ़वन में बैठो। एगो बूढ़ रहे जो अखबार बाँचे तो जो खबरिया जो सुनावे तो बैठ के सुना। 11 बज गया, भोजन करके आके बैठे हैं, तो पूछना है भैया अखबार में कुछ देले नहीं खाया। पेपर उठाया वो बुढ़ा और कहा पेपर की फ्रंट लाइन है साहब, जिंद जिले का अधिकारी आईएएस अधिकारी प्रेम शंकर की दोनों किडनी खराब, आईएएस अधिकारी को इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस से ले जा करके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हरियाणा में एडमिट कराया गया और आईएएस अधिकारी वेंटिलेटर पर। चियारल बड़ा आसान होला का प्रेम शंकर
बाप माँ प्रेम कहते थे, कागज में मार्कशीट का नाम था प्रेम शंकर। उठला वैया से बुढ़ऊ, दौड़ के गईला बुढ़िया जहाँ बैठल रहे वैया, जाके कहला तू रोवत हऊ, प्रेमवा का दोनों किडनिया खराब हो गइल बा। ए के बतावल हो? आ त कहला चल बताई। हाथ पकड़ के लेके अइला, उ बुढ़ऊ के लगवा कहला ए भैया तनी पढ़बा, फिर दोबारा का पढ़ला, कौन खबर बा? तो बुढ़वा कहला भाई मर जा तू नहीं, ऐसे तो से का ले दे एक बा। एगो आईएएस अधिकारी बा, ओकर दोनों किडनी खराब बा, घुसखोर रहल होई सारे। बुरा मत मानब, रौनी गांव में अगर केहू सिपाही या दरोगा होई, ढेर घूस लेत होई लोग, रिसिया लो मत। देख लिया लो करे घरे जाके, अगर दू गो लइका होई ऐसा, तो एगो सारे पियक्कड़ होई या एगो पोलियो मरले होई, फाली सारे अंगटेण होई। ईमानदार होगा, अगर ईमानदारी का रोटी खाता होगा, तो ईमानदारी से पढ़ाता होगा, उसका बेटा तरक्की करता होगा, डेवलप करता होगा। आइए जान गए कि हमारे बेटा की किडनी खराब है, दूर भागल हो सा काउंटर पहले से, काउंटर पर जो मैनेजरवा रहे उसे कहला से ए साहब हाई अखबारवा में जो अधिकारी के तबीयतवा खराब बा, उ कौने हॉस्पिटल में भर्ती वालन, तो सुपर स्पेशलिटी। हमन का गवार आदमी है, कैसे जाइल जाई? ओला बुक कर दिया काउंटर वाला, ओला। ओला समझ रहे हैं आप लोग? गाड़ी गाड़ी आती है, बैठ करके दोनों पति पत्नी प्लास्टिक का झोरा ले ले, हमन सब कुछ नहीं खे, 3-4 हजार रुपया बा, और कुछ एक आध सेट कपड़ा बा। हॉस्पिटल पे ला करके गाड़ी छोड़ती है, इमरजेंसी की तरफ दौड़ते दौड़ते दोनों जाते हैं। पुलिस लगी है, पुलिस ने रोक दिया कि नहीं आपको अंदर नहीं जाना है। तब तक एक डॉक्टर निकला, बुढ़वा सोच गया कि अगर ये नहीं हमसे मिलवाएगा तो दूसरा कोई नहीं मिलवा पाएगा। दौड़ के बुढ़वा बुढ़िया गुड़वे पकड़ लिया सा, कहला से ए साहब हम क्या हमारे बेटा के खाली दिखा दो हो, आता तू लोग क्या हवा, आता हम आईएएस अधिकारी प्रेम का बाप है उनका माई है। अब इन तक तो केवल अधिकारी और प्रशासनिक लोग मिलते आ रहे थे, परिवार का कोई आदमी नहीं आया था। पहली बार ये दोनों माँ बाप आए हैं। मास्क पहनाया, डॉक्टर अंदर ले गया, शीशे के इस पार से दिखाया, वेंटिलेटर पर था, कहा अब चलिए। जो बाहर आई लोग, बुढ़िया हाथ पकड़लस डॉक्टर को, कहलस ए साहब साफ साच बताइए, हम माई हैं, हमारे बेटा के का भइल बा? तो तोहरे बेटा का दोनों किडनी खराब हो गई बिया। अब ताकि हरदी थोड़े देले रहनी है, जा घरे तू। रो रहा है वो बाप, निकला वहां से, मां पकड़ करके कलाई डॉक्टर से कहती है ए साहब हमारे बेटा के बहिल का बा, तो तोरे बेटा का दोनों किडनी खराब बा, कैसे ठीक होई? तो कहा एक खराब रहती तो एक काम करती तो मैं चला देता, काम चलता, लेकिन दोनों खराब है तो किडनी प्रत्यारोपण करना पड़ेगा। प्रत्यारोपण मतलब एक दूसरे की किडनी निकाल के उनको लगाना पड़ेगा। देखो बा, लोक लज्जा कबो कबो महतारी भुला जाली सा, हई पकड़ के अपन सड़िया ऐसे फरलस, आ कहलस ए साहब हमार दोनों किडनियां निकाल के हमारे लइका के लगा दो। माई है, माई अब मेहरारू में दूगो अंतर होला साहब, दूगो। रात भर चिल्ला के जाई, कुर्ता खूंटी पर निकाल के टांगब, मेहरारू का नजर सबसे पहले पखिटे में बजाई, में ललकी बा की हरियर की बा। 2 घंटा घूम के जाइबा, अगर अपन माई जिंदा बिया तो सबसे पहले ओकर नजर पेटवे पर जाई कि हमार बाबू खैले बा कि नहीं खैले। एक बार माई के नाव पर ताली होके के जाई, माई और मेहरारू में इतने अंतर हो। डॉक्टर कहा तुम भावुकता बस कह रही हो कि मेरी किडनी लगा दो, ऐसे नहीं लगेगा। ब्लड निकाला जाएगा, लैब में जाएगा, जांच होगा, और ये रिपोर्ट में सही हो जाएगा कि आपका ब्लड उस ब्लड से मैच कर रहा है, आपकी किडनी उनके शरीर में एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, तब किडनी लगेगी। तो केहू पहले तो तैयार बा ना देवे के, माई बाप दोनों लोग तैयार बा। डॉक्टर एडमिट किया, ब्लड चला गया लैब में, 5 दिन बाद रिपोर्ट आया तो पाया गया कि 70% सक्सेस मां की किडनी है और 53% सक्सेस पिताजी की किडनी।
बस डॉक्टर कहा कि नहीं, डॉक्टर बुढ़ऊ से पूछलस कि इनका लागी या तो लगा दीजिए, ये भी तैयार है। दिल्ली एम्स से 18 डॉक्टर आए और हरियाणा के जिंद जिले के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की पूरी टीम 14.5 घंटा, हरियाणा में तीसरा किडनी प्रत्यारोपण उस महीने में हुआ था, केवल तीसरा। ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूं मैं, आपको बताऊंगा अभी। 17 या 18 घंटा ऑपरेशन करने के बाद माई का किडनी एगो निकाल के आईएएस अधिकारी बेटा के लगा दी गई। 22-23 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आज 25वां दिन है, दोनों लोगों को डिस्चार्ज किया जाएगा के माइयों के आईएएस अधिकारी प्रेम के भी। तो ए साहब तने है सुना, जब डॉक्टर बढ़हन ऑपरेशन करेला सफल हो जाला तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, यानी खुशी मनाते हैं। तो जो आईएएस अधिकारी का ऑपरेशन करने के लिए दिल्ली से डॉक्टर आए थे वो और इस हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर पहुंचते हैं आईएएस अधिकारी के पास। आज इसे डिस्चार्ज किया जाएगा, ताली बजा के कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको नई सॉरी डीएम साहब आपको नई जिंदगी मुबारक हो। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि आपको फिर से नई जिंदगी किसने दिया? तो कहा किसने दिया? एगो हो कुर्सियां ना वाले टकराए वाली जोने को मरीजों में बैठल रहला, व्हील चेयर, माई के वही पर बैठा के डॉक्टर लेके आवत अल्लाह करके उसी बेड के सामने खड़ा कर दिए और कहे डॉक्टर साहब एक बार जन्म दे करके, सॉरी डीएम साहब एक बार जन्म दे करके इसने आपको जिंदगी दिया था और आज इसने अपनी किडनी दे करके आपको दूसरी बार जिंदगी दी है। हर 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 हर। डॉक्टर साहब की अखियां से आंस गिरने लगे। डॉक्टरों ने कहा रो मत, रोगे हो सकता है अटैक आ सकता है आपको। माई के मनाबा की बोली हम मत, लेकिन जब लइकवा के रोवल देखलस बुढ़िया डांटा दिया कलस, हरा परमवा चुप, रोत काहे बाले रे? हम तो एगो दे देनी, 2 महीना बाद आई बुढ़ऊ एगो दिया, जोले जियल जाई तोले तो के मरे थोड़े दियल जाई। बड़ा अजीब माहौल है। डिस्चार्ज हो गए, माई के लेकर डीएम साहब अपने आवास पर आ गए। बाबूजी भी हम अब तक सुन लो। रात बीतल, अगले दिन डीएम अपने कर्मचारी को बुलाया, चार्ज नहीं लिया है, और कहा कि मैं 11 बजे प्रेस वार्ता करूंगा, जिले के सभी पत्रकारों को बुलाओ। 11 बज गया, जिले के सभी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूबर भाई वहां पहुंचे। तो पत्रकारों ने पूछा कि साहब किस लिए आपने बुलाया? एक टेबल लगा और 3 कुर्सी लगी, बीच में डीएम साहब, दाहिने बाप बाएं माई। अब सुना, और आगे माइक लगा है, पत्रकार खड़े हैं। पत्रकारों ने पूछा आपने क्यों बुलाया, क्या कारण है? तो कहा एक बात आपसे कहूंगा, इसी बात को पूरे दुनिया में मेरे संदेश के रूप में पहुंचा दीजिए। कहा क्या? तो बिरहा के खड़ी में बताया। क्या बतौलस? 100 रुपयों का पुरस्कार हमारे छोटे भाई वार्ड पत्रकार खड़े हैं। और ये डीएम ने कहा कि पत्रकार भाइयों, एक डीएम की आवाज है, अपने कलम, अपने कैमरा के माध्यम से दुनिया के लोगों को ये बताइएगा। कहा बतौलस मास्टर? कालस के भूला ना कभी, ए भैया भूला ना कभी, ए बाबू भूला ना कभी, आपन बाप महतारिया भूला ना कभी। एक मिनट, बिरहा का मेन पॉइंट बचा आधा मिनट में। पत्रकारों से कहा कि साथियों, ये मैसेज दुनिया तक पहुंचाना कि जिंदगी में कुछ भी हो जाना आप
अपने माँ और बाप को कभी मत भूलना, जो भूल गया वो दुनिया का सबसे बड़ी भूल कर दिया। पत्रकारों ने कहा और कोई बात, तो कहा और कोनो बात ना। भैया 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 ए भैया आधा मिनट। तोले बुढ़वा खड़ा हो गए लोग, बाप प्रेम का आईएएस अधिकारी का कलश रुकवा लोग, आई प्रवचन दिया ना कि अपन बाप महतरिया भूल न कभी। तोले हाथ जोड़ल डीएम साहब, कल कुछ बोली हम मत ना तो हमारी इज्जत चल जाई, कल ई बोलल जरूरी बा। कहे ए पत्रकार भाइयों, डीएम साहब ने सही कहा कि जिंदगी में अपने माँ बाप को न भूलिए, लेकिन डीएम साहब से मैं कह रहा हूं कि एक बात हमने आज तक छुपाया था आपसे डीएम साहब। डीएम भी खड़ा है, कहा क्या, कहा सुनो, कहा बताउलस, कहलस कि माई तुहार अभी तलक ले बतिया एक छिपौली, कलश का खून बेच के आपन बेटा तुहरा फीस चुकवली, झर झर बरसेला नजरिया भूला ना कभी। अंतिम वर्ष था तुम्हारा आईएएस बनने का, तुमने हमसे कहा कि पिताजी 4 दिन में 19,000 रुपया चाहिए, हमारे पास 6,000 था। सभी रिश्तेदारों से हमने फोन किया, किसी ने नहीं दिया। तो हम तार माई एगो डॉक्टर के लगे गली हॉस्पिटल में, कहली जाइए डॉक्टर साहब 13,000 का खून निकालना। डॉक्टर साहब कहला 1 दिन में 13,000 का खून ना निकली, 2.5 दिन में जाके 13,000 का खून दोनों जनी बेचली जा, 6,000 रहे ऊ आ 13,000 ऊ मिला के 19,000 तो के भेजलिए बेटा, वही साल तू डीएम हो गई ला। लेकिन 8 महीना तक ना हमारी ओर नौकरिया के बाद कहा अगर आप कुछ कहेंगे तो फिर मैं मर जाऊंगा। कहा कुछ नहीं कहूंगा, तू मेरे पास है, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। तो ले माई उठाल, पत्रकारवा सोचना था कि कुछ मसाला ही हो दे, माई उठाल लगा सरे परे मवा चल तो ठीक हो गई ले, कुल तो ठीक बा। पतोहिया कहाँ बिया रे? हाँ सेंटर वाली। जो कहलस पतोहिया कहाँ बिया रे, तो ले उठा ये कलेक्टर कहा इसकी माँ की ऐसी की तैसी, उसको जेल भेजवाऊंगा। फराट की है कलश, रुक 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 रुक, तो कुछ अराट फराट नहीं खे कैले। हाँ जौन कैले बिया में सगरी दोस्त तोर बा। कहता हमार कौन दोस्त बा, मेरा क्या दोस्त है? तो कहला देख देहात का मेहरारू है, देहाती भाषा में तो के समझाओ तनी, तोर दोस्त जानता ले का बा? अकरे का गाय बाछी पाड़ी जब बच्चा देली सर, वाह अकरे अकरे माने पहला उठी, अकरे नहीं कब बुझा ना कहां बुझ पावत कि नेपाली होई रह, बुझी कहां से? कहला पहला उठी का पाड़ी या बाछी जब बच्चा देली सर, तो कुल के साजे के पड़ेला। गांव में 2-4 आदमी रहेला जेकर भैंस गाय 42 तो ले के साजे ला, जानत ल कौन है? पटक के 2-4 के उनट मरबो करी लो, थाने में हाथ डाल के रगड़े ला लो। अरे पोछिया आहू के पड़ेला, मोरो के गुदरावन मिट जाई, पोछ ऐठी लोग, तब जाके गाय धीराली सो तो खड़ा भोली सो तो छाल लगा के भदभद 2 लीटर 8 लीटर 10 लीटर हां तब धरे देली सो। जवन गाय सजाइल ना रही सब होई खुशी, जो बल्टी लेके बैठबो आ जो छिम्मी पकड़बो तो मारी बना के। वाह अल्टी बल्टी ले ले कहीं के मुंह में फूट जाई, दूध फेंका जाई। तो बिया तो दे कॉल हले ठीक, लेकिन ओके सजले ना सहूर ना सिखौले। अगर संस्कार सिखा देले रहते तो आज है किडनिया हमके ना देवे के पड़ल रही। तुम्हारी अर्धांगिनी थी, तुम्हारी पत्नी थी, और पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है। लेकिन छोड़लो गुनाह बा। माई सरकारी गनर लेके गाड़ी में बैठल कलस की कहा बा चलो सर गइल लिया के आइल, आके क्षमा मंगवलस, माफी मंगलस की जौन भइल ओके क्षमा कर लो, जिंदगी में आज के बाद फिर हम नया जीवन प्रारंभ करब। अब माई बेटा पतो यानी रामाशंकर, सुजाता, प्रेम और प्रेम की पत्नी प्रीति,
ये चारों आज के डेट में कहाँ है? 25 सितंबर सन 2025 को, आज के डेट में, आज जिस दिन मैं बिरहा गा रहा हूँ, हरियाणा में ही एक जिला है जिसका नाम है रेवाड़ी। सर्च करिएगा गूगल पे आप, रेवाड़ी। उसी रेवाड़ी जिला में प्रतीक्षारत अधिकारी अभी है, चार्ज पे नहीं है, प्रतीक्षारत अधिकारी कार्यालय से संबंध अपने माँ बाप और पत्नी के साथ आज भी वो जीवन यापन कर रहा है। हमारे कहले का मतलब, दुनिया में कितना हूँ अमीर हो जाइए, जिसने पैदा किया उसको मत भूलिए। और बाप लोग तो लोग से कहता नहीं, बेटा से खूब प्यार करिए, खूब मोहब्बत करिए, भगवान से ज्यादा मोहब्बत करिए। लेकिन लड़का 100 रुपया मांगे तो कबो 100 रुपया मत दियो लो, 100 मांगी तो 80 दिया लो, 50 मांगी तो 40 दिया लो। ये एहसास कराइए कि तुम्हारे बाप ने तुझे 10 रुपया दिया है, वो 10 रुपया तुम्हारे बाप के हाड़ और पसीने की कमाई है। मांगी 10 रुपया, 10 को ले बेटा, ला 20 को ला, आज तो 20 को दे दिया, काल कपड़े पर चढ़ के वही पर से मुतल चालू कर दे। हाँ, नाराज मत होइए लोग, बाथरूम करना चालू कर देगा तब बुझाई कि हम बिगाड़ देने रही है। मैं जहाँ रहता हूँ लखनऊ, हमारे बगल में एक यूनिवर्सिटी है, एशिया की टॉप 10 की यूनिवर्सिटी है, विजेंद्र जान रहे हैं, नाम है MIT यूनिवर्सिटी। एक दिन मैं शाम को जा रहा था भाई साहब, मैं पता लगाया तो पता ही चला कि उसमें साधारण घर के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, सब DM, SDM, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, मंत्री। साजी के एक दिन जात रहनी देखनी, सब पढ़े वाला लड़का लड़की, आई सुट्टा सिगरेट, आई बड़े बड़े, हाथ में को बड़का केन का बियर लेके नीचे बैठा। बाप 1 लाख रुपया महीना भेजा ताकि लड़का लड़की पढ़े जाता ना सर, साजी का 5 केन मार के दू को सिगरेट फूंक के गच दे उलट जाता ना सर, काम खाता। सब करिए, बेटे बेटी को से मोहब्बत करिए, प्यार करिए, लेकिन एक आंख एक नजर आपकी अपने परिवार के बच्चों के ऊपर भी होना चाहिए। बिरहा हमार खत्म भइल, अंतिम लाइन के बाद कैसे मास्टर? गुरु बिहारी गुरु गणेश है, धन्य हरि की लीला, रामदेव चंद्र का कभी कचौड़ कोई न पीला। जमाना कितना नीचे गिर गया, जमाना कितना नीचे गिर गया, सलंकित